जंगे बद्र का वो वाक़या मुझे याद आता है। दो छोटे से बच्चे हुजूर के पास रोते हुए आए। दो छोटे बच्चे, 13 साल और 15 साल की उम्र है, मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अनुमा। जानते हैं क्यों आए थे? बद्र के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन सहाबा की सफ़ें लगा रहे हैं जंग के लिए। दो छोटे बच्चे आकर कहने लगे हमें भी जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। मियाँ, ये क्रिकेट खेलने की बात नहीं, किसी वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात नहीं, जान हथेली पर ले जाने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब जंग के मैदान में कोई पहुंचता है तो पता नहीं कहां से तीर चले और कब किसकी गर्दन पर तलवार आए। लेकिन वो दो बच्चे रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, हमें जाने की इजाज़त दी जाए, बच्चों पर जिहाद फ़र्ज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर फरमाया ठीक है जाओ, तुम्हें इजाज़त दी जाती है। मैं तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर बता रहा हूँ। जब ये मैदान में आए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये तलवारें लहराते हुए आए और पूछने लगे चचा जान अबू जहल किसका नाम है? ये छोटे बच्चे पूछते हैं अबू जहल किसका नाम है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने उन बच्चों से कहा बेटा तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है, वो मक्का का बड़ा पहलवान है, उसका तुम क्या करोगे? वो बच्चे कहते हैं सुना है हमारे आका की शान में गालियां देता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हमने देखा तो नहीं लेकिन आज हम उसका मुकाबला करेंगे। ये कौन से घर के बच्चे थे? कौन से घर के बच्चे थे जो अपने नबी पाक की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते? 13 साल और 15 साल की उम्र क्या होती है मियाँ? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल कहते हैं मुझे इनकी बात पर हंसी आई, लेकिन इत्तेफाक था कि अबू जहल सामने से गुजर रहा था घोड़े से। मैंने इन बच्चों से कहा यही वो मरदूद है जिसको तुम तलाश रहे हो, यही वो मरदूद है जो सरदार कुरैश है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि ये बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े। ये दोनों छोटे से बच्चे ऐसे तेजी से उसके पास गए, अबू जहल को एहसास भी नहीं था कि कोई बच्चा उसके करीब आ सकता है। एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, घोड़ा जमीन पर आया और दूसरा अबू जहल के सीने पर सवार हो गया और दोनों ने हाथ पकड़ करके उसकी गर्दन अलग कर दी। और उन्हें अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने पूरे कुफ्र को मारा, पूरे कुफ्र को मारा। दुनिया ने तारीख लिखी है, एक किसान सहाबी के बेटे, किसानी करने वाले सहाबी के दो छोटे बेटे जिन्होंने पूरे तागूती ताकत को खत्म किया था, जो हमेशा मुस्तफ़ा करीम को ईज़ा देता था, उसे फना फिन्नार किया। अब सुनो मेरे अजीजों, इन बच्चों ने ये बड़ा किरदार तो किया ही है, ये आसान सी बात नहीं। जंग के मैदान में किसी पहलवान को पछाड़ दो या उसे हिलाक कर दो और उसका खानदान तुम्हें छोड़ देगा, उसकी फौज तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अबू जहल को कत्ल होते देखकर पूरे काफिरों में एक सनसनी फैल गई और लोग जौक दर जौक आने लगे। एक जालिम काफिर आया और ये दोनों बच्चों में से एक बच्चे के मोंढे पर तलवार मार दी, यहाँ कंधे पर तलवार मारी। उनमें से जो बड़े साहबजादे थे मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि हाथ अलग हो गया, बगल की चमड़ी से लटकने लग गया। बस बगल के अंदर की जो चमड़ी थी उससे हाथ लटक रहा था और हाथ पूरा कट गया है। लेकिन देखो उस जज्बे जवानी को, उस जवान बच्चे ने तलवार नहीं फेंकी, बाएं हाथ में तलवार उठाई और मैदान में फिर आ गया, मैदान में फिर आ गया। कंधे से खून रिस रहा है और मैदान में वो बाएं हाथ में लेकर वापस खड़ा हो गया। फरमाते हैं सहाबा कि जब वो लड़ने के लिए आने की कोशिश करता तो ये हाथ लटक के सामने आ जाता था। मियाँ एक उंगली पर भी कुछ हो जाए हमारे, हम आह ऊह करते हुए पता नहीं कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए। हड्डी अगर सरक जाए तो कितने दिन तक तो पट्टी बांध करके घूमे, हाथ में पट्टी और गले में फंदा डालकर घूमते रहे। जिस बच्चे का पूरा मोंढे से हाथ अलग किया गया हो वो बद्र के मैदान में बाएं हाथ में तलवार लेकर आता रहा। जो बात मुझे कहनी थी, जिस गरज से मैंने इस वाक़े को छेड़ा था, वो तवज्जो चाहता हूं, उस नुक्ते पर मैं आता हूं।
बाएं हाथ से तलवार चलाता था तो यह हाथ सामने आता था, लटक लटक करके आ जाता था। लेकिन जानते हैं भरे मजमे में उस बच्चे ने क्या किया? देखा कि यह हाथ बार बार लटक कर आ रहा है, अपने पैर में हाथ को दबाया और खींच के निकाल दिया, खींच के निकाल दिया, अलग कर दिया। उससे किसी ने कहा, तो जानते हो बच्चे ने क्या कहा? मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा करता हो, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा कर रहा हो। मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था यह हाथ, मैंने इसको अलग कर दिया। ये थे मोहम्मद अरबी के वफादार बच्चे जिन्होंने अपने जिस्म के पार्ट को अलग कर दिया अगर खलल पैदा करता हो। और तुमने जिंदगी में न जाने कितने आलाते लहव व लैब ला कर रख लिया। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों से वो खुशबू आनी चाहिए थी। आज हमारे घरों से ये बच्चे कहाँ के थे? बद्र के मैदान में ये दोनों बाद में शहीद हो गए, मुआज भी और मुआविज भी दोनों शहीद हो गए। 14 शहीदों में बद्र के अगर नाम आता है तो इन दोनों का भी नाम आता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम की हुर्मत पर, इज्जत पर मर मिटने वाले वो बच्चे कहां से पैदा हुए थे? जानते हैं, इनके बाप को जब कहा जाता तुम्हारे 2 छोटे बच्चे गए तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि मेरे गए नहीं, मुस्तफ़ा ने कबूल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया है। अगर मेरे और 100 बच्चे हों तो उन कदमों पर मैं निछावर कर दूं। ये उन्हीं घरों से बच्चे मिल सकते हैं जिन घरों की माओं ने उन्हें मुस्तफ़ा करीम के नगमों की लोरियां सुनाई हों, हुजूर की मोहब्बत में उन्हें सुलाया हो। या उन्हीं घरों के बच्चे हो सकते हैं जहां की तरबियत यूं की जाती हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मुसलमानों, आज हमें बदलने की ज़रूरत है, आज हमें तब्दीली की ज़रूरत है। हमारे घरों की तरफ जो आज जालिमों की नज़रें उठी हैं वो सिर्फ इसी वजह से। देखो एक बात याद रखें, शेर जब तक शेर रहता है हर कोई उससे खौफ ज़दा रहता है, और शेर अगर कुत्तों की हालत पर आ जाए तो हर कोई उस पर हमला भी कर सकता है। तो कुत्ते बनने की कोशिश शेर को नहीं करना चाहिए। शेर की हैसियत अलग है, वो अलग अंदाज से रहता है। जब शेर अपनी शेरी भूल जाए तो उसके साथ कुत्तों जैसा सलूकी किया जाता है, कोई भी उसको पकड़ लेगा, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर लेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम दुनिया में वो होते थे कि तुम दूसरों के अखलाक नहीं कबूल करते बल्कि अपनी छाप दूसरों पर छोड़ दिया करते। तुम्हारी परछाइयों पर दूसरी कौमें अपने रास्ते तय करती थी, तुम्हारे नक्शे कदम पर दुनिया चलती थी। आज तुम गैरों की तकलीद पर चले गए। आज हमारा जवान फटी पैंट पहनने को फख्र महसूस करता है, इधर से भी फाड़ ले उधर से भी फाड़ ले, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां। तुम्हारे अखलाक तो नहीं थे ये। तुमने जालिमों को टीवी पर नाचते हुए देखा, उनके बुरे अखलाक की पैरवी करने लग गए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा चेहरा तो ताजदार मदीना की अमानत है, हुजूर पाक के गुलाम हो। दुनिया को ये बताते। आज मुझे हैरत होती है, कई नौजवान इस बात से कतराते हैं कि मियाँ दाढ़ी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। क्यों? 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, कामकाज है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, और फिर लोग हमें ताना मारने लगेंगे। तुम इन 4 लोगों के लिए जीते हो या बताओ उस मोहम्मद अरबी के लिए जीते हो? उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं किया? दुनिया के इन तानों की फिक्र तो तुम्हें हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। एक नौजवान से मेरा मुकालमा हुआ था, मैंने उससे कहा था कि बेटा दुनिया में जो जिसका तू फैन है, जिसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई खान हो, पठान हो, कोई भी हो, जिसके हेयर स्टाइल तू अपनाता है, उसके कपड़े तू पहनता है, एक बात करते हैं, मरने के वक्त तू भी एक चिट्ठी लिख देना उसको, जिसका तू फैन है, जिस फिल्मी एक्टर और हीरो का तू मुकल्लिद है, चाहे वो खातून हो चाहे वो नौजवान हो, दोनों सुन ले। उनको एक ख़त लिख देना कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कब्र में जाऊँगा, अगर मुनकर नकीर आए तो आप आ जाना, मेरी मदद करना। वो नौजवान हंसने लगा।
कहा कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, क्या वो कोई हीरो और एक्टर कब्र में आकर मेरी मदद करेंगे? तो कहा फिर तू तो उसकी पूरी की पूरी तकलीद करता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह बैठता है, उसकी तरह खाता है, उसकी तरह पहनता है, फिर क्यों जब तुझे ये पता है वो आ नहीं सकता तो क्यों उसके पीछे चलता है? मैंने कहा, उसने कहा ये कोई चिट्ठी लिख दें तो क्या वो आएगा? कहा तेरा नहीं आता, लेकिन मैं लिखता हूं ताजदार मदीना को, मैं लिखता हूं मेरे मुस्तफ़ा को, जाने से पहले कहता हूं या रसूल अल्लाह, मैंने कोशिश की आपकी सुन्नतों पर चलने की, मैंने चेहरा वैसा बनाया जैसे आपने हुक्म फरमाया, मैंने अमामा इसलिए पहना कि आप पहनते थे, या रसूल अल्लाह आपकी तरह चलने फिरने उठने बैठने और खाने की कोशिश करता रहा, अब दुनिया से जा रहा हूं, अगर मुनकर नकीर आए तो मेरे आका आप आ जाना। वो नौजवान कहता हाँ वो तो आ सकते हैं। उस नौजवान ने कहा वो तो आ सकते हैं। कहा नौजवान तुझे जब इतनी समझ है कि कब्र में जो आने वाला है वो दुनियादार नहीं आएगा, वो मुस्तफ़ा करीम ही आएंगे, तो इसीलिए तो आला हजरत ने तुझे समझाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफ़ा करना सीखो। मैं आज हमारे मजमों में और हमारे मोहल्लों में पनपने वाली उन खराबियों का भी जिक्र करना चाहता हूँ जिनके यहाँ तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। औलाद को इस तरह से पाला जा रहा है जैसे लगता है कि इनसे हमारा कुछ होना ही नहीं है। हर बच्चा पैदा होने के बाद यही तमन्ना कि इसको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, बाद में चल करके वो डाकू भी बन जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। तरबियत इसी अंदाज से की जा रही कि बच्चा फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन बाप ने यह तवज्जो कभी नहीं की कि मेरे मुस्तफ़ा की चंद हदीसें भी इसे याद हो जाएं। इन जवानों का हाल तो यही है, फिल्मी डायलॉग और गाने तो इन्हें याद हैं, पकड़ करके पूछ लेना क्या तुझे तेरे नबी पाक की जुबान से निकले हुए कलमात भी याद हैं? तो टीवी देख करके उनके डायलॉग तो अपना लेता है, याद कर लेता है, अपने नबी पाक के अखलाक व किरदार और उनकी हदीसें आज तक क्यों नहीं याद हो पाई? मेरे अजीजों, कुछ तो हमें इंसाफ की ज़रूरत है। इंसाफ करो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ। मैं उन सहाबा की बात करता हूं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की थी, बातें नहीं, अपना सब कुछ निछावर किया। एक खातून मदीने की दौड़ती हुई आई, जब हुजूर पाक जिहाद में जा रहे थे, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। तवज्जो चाहता हूं, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा या रसूल अल्लाह इसको अपने साथ कबूल कर ले। सहाबा देखकर हैरत में थे। दूध पीता हुआ बच्चा एक औरत लेकर के आ गई, ये मैदान जिहाद में जाने वाले सहाबा के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि खातून ये क्या है? उस औरत ने कहा आका आपकी इज्जत पर सवाल आया, मदीने के हर घर का जवान बाहर निकल पड़ा, लेकिन अफसोस है मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, मेरे घर में कोई और मर्द नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के, ये दूध पीता है। मैंने सोचा कि इसी को आपकी बारगाह में पेश कर दूं। पूछा किसी साहबी ने इसका क्या होगा? तवज्जो चाहता हूं, मदीने की उन खवातीन पर लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। वो खातून कहती है मैं जानती हूं मेरा बच्चा चल नहीं सकता, तीर और तलवार नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अपने किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में यह बच्चा दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलें तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। ये कुर्बानियां थी उन मदीने वालों की, उन्होंने सब कुछ लुटा करके भी कहा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आज कुछ ना पेश करके अगर हम आशिक रसूल होने का दावा करें तो मेरे अजीजों ज़मीर मलामत करता है, ज़मीर मलामत करता है। सिर्फ नारों का नाम ही अगर इश्क रसूल होता तो आज दुनिया में पता नहीं कितना बड़ा इनकलाब आ गया होता। हमारे इतने अजीम नारे हैं, सिर्फ नारों का मतलब इश्क रसूल नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हकीकत में है तो कुछ चीज़ें तो तुम्हें छोड़ना होगा। दुनिया के अखलाक व किरदार को ठोकर मारो, आओ और दुनिया को बताओ
सबसे ज्यादा हसीन चेहरा दुनिया का अगर कोई है तो वो गुंबद खजरा वाले का है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है? हर बंदा मुसलमान यही कहता है मेरे नबी के अखलाक सबसे उम्दा, मेरे नबी का चेहरा सबसे आला। जो तुम्हारे पास सबसे उम्दा अखलाक वाले, सबसे अच्छे चेहरे वाले रसूल हैं, तो फिर दुनियादारों की पैरवी करना तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर किसी और की तरफ देखना तो समझ में नहीं आता। ऐ नौजवानों, तुम्हारी आंखें कब बेहया हो गईं? तुम औरतों के हुस्न में मुब्तला हो गए, या अगर कोई नौजवान दीन से गाफिल होकर सिर्फ एक लड़की के चक्कर में बेदीन हो गया, और उन खवातीन से भी मैं कहता हूं जो जवान बच्चियां हैं, तुम किसी के चेहरे पर फिदा हो गई या किसी के चाल चलन पर और घर बार छोड़कर भागने पर बैठ गई, तो मैं पूछना चाहता हूं अब तक तुम्हारे दिलों में ईमान ही नहीं आया और तुमने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की तड़प ही नहीं रखी। अगर तुम्हारी आंखों में इस बात की तड़प होती कि दुनिया का सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा वो मदीने वाले का है, फिर दुनिया का कोई हुस्न तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई जमाल तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, आओ आज दुनिया में अगर चेहरे अपने आंखों में कोई सूरत बसाना हो तो दुनियादारों की नहीं, ताजदार मदीना की। मैं एक खदो खाल तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। यूं ही सहाबा ने नहीं कहा था वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित जो सहाबी रसूल हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। और वो सहाबा यूं कहते थे पुकार करके, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, जैसे आपकी मर्जी थी मौला ने विस शान से आपको पैदा किया। ऐ मुसलमानों, आज जो हमें दुनिया धोखा दे रही है वो सिर्फ इसी बात पर दे रही है, तुम्हें कभी पैसे की लालच, कभी सियासत की लालच, या फिर खूबसूरती और हुस्न जमाल की लालच। ये तीनों चीज़ें एक मोमिन को कभी भी खरीद नहीं सकती उस वक्त तक जब तक उसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो और उसकी आंखें रोज़ तड़पती हो इस बात पर कि मेरे आका आ जाओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते। हुजूर को देखने की तड़प जिसके अंदर हो और वो रोज़ ये कह करके सोता हो, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। जिस मोमिन की ये तड़प हो कि मैं देखूंगा तो मुस्तफ़ा के हुस्न को देखूंगा, मेरा यकीन ये है पूरी दुनिया ना उसे हुस्न में मुब्तला कर सकती है, ना माल और दौलत से खरीद सकती है, ना हुकूमत और सियासत से उसे बदल सकती है। सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है अपनी आंखों में तड़प और तमन्ना पैदा करो तो उस मुस्तफ़ा को देखने की तड़प पैदा करो। शहजादा आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद की ये बात याद रखना, इन बुजुर्गों को जो तकवा हासिल था वो आंखों की इसी तड़प की वजह से, इनको जो इश्क हासिल था मुस्तफ़ा से इसी आस और तमन्ना की वजह से मुफ्ती आज़म ने बारगाह इलाही में यूँ दुआ की थी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तड़प जब तक तुम्हारे आंखों में नहीं आएगी, ये दुनिया बार बार तुम्हें ठोकर देती रहेगी, बार बार तुम्हें धोखा देती रहेगी।